आज के दौर में भी महिलाओं के लिए मकान खरीदना और घर में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना एक मेजर चैलेंज है। चाहे वो सेफ्टी की बात है या लीगल इश्यूज है, क्या चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो एक सही और सिक्योर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके, जो आज के लिए भी अच्छा हो और उनके फ्यूचर के लिए भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमने अ, इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमने पारित एसोसिएट्स के सीईओ और फाउंडर मिस्टर अर्पित गुप्ता को इनवाइट किया है, जो हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि एज अ वुमेन इन्वेस्टर, एज अ प्रोफेशनल, कैसे किन बातों को ध्यान में रखकर हमें मकान खरीदना चाहिए, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। महिलाओं के लिए बेशक वो कितना प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी मकान खरीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका डर होता है कि सेफ्टी हम्म। होगी या नहीं, क्या लीगल मैटर्स होते हैं, क्या चीजों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए, डिटेल्स में जानने के लिए आज हम पारित एसोसिएट्स के सीईओ और फाउंडर मिस्टर अर्पित गुप्ता का स्वागत करते हैं। वो हमें बताएंगे एज अ वुमेन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक सिक्योर अच्छा हाउस खरीद सके, एक अच्छा घर खरीद सके अपने लिए, जो कि एक फ्यूचर के लिए भी सेफ और बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो। आपका स्वागत है अर्पित जी। तो आपकी क्या सलाह रहेगी एज अ वुमेन, अगर मुझे या मेरी जैसी और महिलाओं को मकान खरीदना हो, अभी के रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। घर लेना एक बड़ा डिसीजन है। और जब एक वुमेन की बात आती है तो वुमेन उसे अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है। वो सिर्फ अभी की इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचती। वो देखती है कि हाँ, मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक में क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेंगे। और वो बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखती है कि एज अ वुमेन, शी इज़ अ सिंगल पर्सन। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी कैसी रहेगी, लीगल लीगल इश्यूज कैसे हुए हैं। अगर बिल्डर ने कोई लीगैलिटी करी हुई है तो वो लीगल उसको सारा क्लियर अप चाहेगी कि कल को कोई प्रॉपर्टी, इसमें कोई हिंड्रेंस तो नहीं है लीगल मैटर्स को लेते हुए। एंड फिर बात करें कि बिल्डर रेपुटेशन की, वो बिल्डर रेपुटेशन का भी देखेगी कि बिल्डर रेपुटेशन ठीक है नहीं है, डिलीवर करेगा नहीं करेगा प्रोजेक्ट। वो सब वायबिलिटी, उसमें वो सब चीज़ें कैलकुलेट करेगी। और जहाँ जहाँ तक की बात है कि इजी एक्सेस तो हमेशा से ही प्राइम फैक्टर रहा है कि मेरे लिए वो प्रॉपर्टी कितनी इजी एक्सेस है। वहाँ मेट्रो स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह, मेरे बच्चों की अपलिफ्टमेंट, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। और फिर पोजेशन कब दे रहा है बिल्डर, कहीं ऐसा तो नहीं है, कह जरूर रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, वो तो सिर्फ बातों में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब एक वुमेन देखती है कि प्रोजेक्ट कब डिलीवर हो रहा है। और that- आपके हिसाब से अर्पित जी, क्या चीजों को एज अ वुमेन इन्वेस्टर, यदि मुझे घर में रहना है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई तीन बातें जो आपको लगता है कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है। एक तो सबसे पहली बात है, आजकल सबके पास ना व्हीकल है। तो एक पार्किंग जरूर होनी चाहिए, अलॉटेड पार्किंग। नहीं तो पार्किंग के बहुत कियोस्क रहते हैं, बहुत इश्यूज रहते हैं। आप अब घर से आए, अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अलॉटेड पार्किंग होनी ही होनी चाहिए, इसका कंपलसरी, इसको कोई नेगोशिएट मत करिए। मतलब कहते हैं ना, फिर सस्ता भी बेकार है अगर आपको पार्किंग नहीं मिल रही तो। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी चमक धमक पे तो चले गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिल्कुल साल भर बाद फिर पता लग रहा है कहीं से सीपेज आ रही है, कहीं से आपका प्लास्टर झड़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज भी देखिए। फिर उसके बाद पावर बैकअप, जब हम रहेंगे तो ये सब चीज़ें चाहिए। अब कल को काम करते हुए लाइट चली जाए, और फिर आप वो एक चैलेंज ये भी है, यार मैं तो घर जो सुकून सोचा था वो सुकून से बड़ा ही विपरीत निकला। तो ये सब चीज फैक्टर्स हैं जो एक अच्छा घर अचीव करने के लिए अच्छा रहता है। अब जैसे
हम मैं अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो जैसे हम डबल लिफ्ट लगा के दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है साल भर बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, लिफ्ट मेंटेनेंस रहती है। बंदा आज कॉल करेंगे आया नहीं आया, फिर एक दिन क्या आप खड़े इंतजार करते रहेंगे? आप यानी ऊपर वाला बंदा तो परेशान ही हो जाएगा लेफ्ट राइट करते करते। अब हम डबल बोरिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं कि मतलब सबका सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 24/7 सिक्योरिटी है। तो इसमें क्या है कि आप पीछे से भी अलर्टनेस है, कि ये नहीं है कि आप ऑफिस चले गए और फिर आपको पता लग रहा है अरे पीछे तो ये सब चीज़ें हो गई यार। तो इट शुड बी अ कंप्लीट पीसफुल। आप अगर घर से फ्री नहीं है ना तो आप काम भी फोकस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अर्पित जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि एक महिला को अगर घर लेना है और नोएडा में एक रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी आप डील करते हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हुए एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए, सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो घर में है तो भी उनके लिए एमिनिटीज होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, और अगर वो घर पे से बाहर है तो भी सुकून होना चाहिए कि पीछे चोरी का डर या ट्रेसपासिंग का डर ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।